भारत को आंख दिखाने वाले मालदीव की अक्ल ठिकाने आ गई है। मालदीव को अब लगने लगा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो कुछ बड़ा करेंगे, और हो सकता है कि जब वो बड़ा करे तो इसमें मालदीव को बहुत नुकसान हो जाए। इसलिए मालदीव ने अब एक नई चाल चलनी, नया जाल बिछाना शुरू कर दिया है। अब वो चाल क्या है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि कैसे शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है, एकदम साइलेंट कर दिया है। चीन और पाकिस्तान पानी मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण से पहले। भारत ने जो इस वक्त एग्रेशन दिखाया है उसने सीधा सीधा बीजिंग और इस्लामाबाद में टेंशन बढ़ा दी है। भारत ने क्या किया है यह भी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने के दौरान कौन कौन से विदेशी मिनिस्टर बुलाए गए, कौन कौन से विदेश के मेहमान बुलाए गए हैं। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, जो विदेशी मेहमान बुलाए गए हैं उनमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नहीं है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने 6 जून को एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और क्या तारीफ की है उन्होंने नरेंद्र मोदी की। वो लिखते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि मानवाधिकार और जो आपसी सौहार्द है वो बनाकर भारत और कनाडा आगे बढ़ेंगे, रिश्तों में एक नई शुरुआत होगी, एक गर्मजोशी की शुरुआत होगी। ये जस्टिन ट्रूडो लिखते हैं। ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जो भारत के खिलाफ कुछ महीने पहले अनर्गल आरोप लगा रहे थे। G20 समिट खत्म होने के बाद जो तरह तरह के आरोप लगाए गए आपने सबने देखा। अहंकार में थे जस्टिन ट्रूडो, लेकिन भारत ने जब कनाडा के साथ अपने व्यापार और व्यापारिक रिश्तों में तलखी बरती तब कनाडा को यह एहसास हुआ कि वो गलती क्या कर रहा है। अब मोहम्मद मोइजू पे आते हैं जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद मोइजू को भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने के मौके पर एक मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे भारत में, यानी कि 4 जून को जब नतीजे आए, उसी दिन आधी रात को मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। पहले ट्वीट किया, फिर हॉटलाइन पर बधाई दी, और कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद मोइजू जितने भी भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनमें बधाई देने वाले पहले नेता थे। इस वजह से नरेंद्र मोदी ने उन्हें, जब वो तीसरी बार शपथ ले रहे हैं तो उन्हें अपने नेबर होने के नाते, अपना पड़ोसी होने के नाते इस विशेष मौके पर आमंत्रित किया है। अब भारत ने किस किस को आमंत्रित किया है इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानना पड़ेगा। जो 9 पड़ोसी मुल्क हैं जैसे कि चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। अब इसमें देखिए, इसमें चीन को नहीं बुलाया गया। चीन की जगह कौन आएगा? सेशल्स आएगा। और पाकिस्तान को भी नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान की जगह कौन आ रहा है? मॉरिशस आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने यह साबित कर दिया है कि जो करीब 3-4 साल पहले मोदी की पॉलिसी थी, 2 पॉलिसी थी, एक लुकिस्ट पॉलिसी और दूसरी पॉलिसी थी नेबरहुड पॉलिसी। तो नेबरहुड पॉलिसी का पूरा पालन किया गया। जैसे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को बुलाया गया, शेख हसीना पहुंच भी गई भारत। शेख हसीना, चूंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध आज के नहीं है, आजादी से पहले के हैं, तो इसका पूरा ख्याल रखा गया, उन्हें बुलाया गया। इसी तरह मालदीव के राष्ट्रपति को बुलाया गया, भूटान के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है। इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से रानिल विक्रमसिंघे को बुलाया गया है। इन तमाम देशों से मेहमान बुलाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मेहमानों को बुलाकर अपना बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन अब बारी है कि जो भारत को आंख दिखाने वाले, जैसे कि बांग्लादेश ने भी बीच में आंख दिखाने की कोशिश की थी, जैसे कि श्रीलंका भी कई बार वो चीन की गोद में बैठकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता रहा है। जैसे कि आप देखिए मालदीव ने की थी। मालदीव के कुछ मंत्रियों ने अनर्गल ट्वीट किए, हालांकि उसके बाद उन मंत्रियों पर कार्रवाई भी, एक्शन भी हुआ था, बाद में ट्वीट डिलीट करना पड़ा था उन्हें। और मालदीव को समझ में आ गया था कि मालदीव और लक्षद्वीप के झगड़े में जो नुकसान है वो मालदीव को होने वाला है। तो प्रधानमंत्री की इस पॉलिसी पर आप क्या कहेंगे? और मोइजू को जिस तरह से, मोइजू के साथ साथ जैसे कि शेख हसीना और रानिल विक्रमसिंघे को जो मोदी ने झुकाया है, या जिस तरह से चीन पाकिस्तान को जवाब दिया, इस पर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।